देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लाखों युवाओं का भरोसा हिला दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या अब इस मुद्दे पर भी बात करना मुश्किल होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रयागराज में छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। मकसद था पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर चर्चा करना। लेकिन बैठक उस वक्त विवादों में आ गई जब प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच गए और बैठक के आयोजन पर आपत्ति जताते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगे। प्रयागराज के सर्किट हाउस में बंद कमरे के अंदर चल रही इस बैठक में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान अधिकारियों के पहुंचने से माहौल गर्म हो गया। बैठक में मौजूद लोगों ने प्रशासन के हस्तक्षेप का विरोध किया और सवाल उठाया कि आखिर युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अधिकारियों की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को बंद कमरे में बैठक करने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना था कि अगर युवाओं के भविष्य और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर भी खुलकर बात नहीं हो सकती, तो फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाता है। संजय सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे इस मामले को सांसद की प्रिविलेज कमेटी तक ले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा से घबरा रही है। उनका कहना था कि जब लाखों युवा सालों की मेहनत के बाद भी पेपर लीक और भर्ती घोटालों की वजह से परेशान है, तब सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि सवाल पूछने वालों को रोकना चाहिए। घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है और छात्रों के भविष्य पर चर्चा तक बर्दाश्त नहीं की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों से पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। कभी पुलिस भर्ती, कभी शिक्षक भर्ती, तो कभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं। हर बार नुकसान उन युवाओं का होता है जो सालों तक मेहनत करते हैं और एक ईमानदार मौके की उम्मीद रखते हैं। यही वजह है कि पेपर लीक का मुद्दा आज सिर्फ एक परीक्षा या एक भर्ती तक सीमित नहीं रहा है। ये भरोसा का संकट बन चुका है। युवा जानना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की गारंटी कौन लेगा और अगर सिस्टम फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब प्रयागराज की ये घटना सिर्फ एक बैठक को लेकर विवाद नहीं रह गई है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर संवाद करने की भी जगह सीमित रही है? क्या पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही मांगना भी राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है? फिलहाल प्रशासन की तरफ से बैठक रोकने के कारणों पर कोई विस्तार से स्पष्टीकरण सामने नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, देश का युवा सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जवाब चाहता है और शायद इसीलिए पेपर लीक का मुद्दा अब परीक्षा कक्ष से निकलकर राजनीतिक और लोकतंत्र की बहस का हिस्सा बन चुका है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।